सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 बिहार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की खबरें। पहली खबर हमारी मुजफ्फरपुर से है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने उस समय मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की जब दर्जनों फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों के बीच अचानक स्वयं एसएसपी अपने कार्यालय से बाहर आए और सीधे फरियादियों के पास पहुंच गए। उन्होंने एक एक कर सभी लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अप्रत्याशित पहल से फरियादियों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलकने लगी। लोगों ने कहा कि आमतौर पर थानों और कार्यालयों में व्यवहार को लेकर शिकायतें रहती है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी का इस तरह खुद जनता के बीच आकर समस्याएं सुनना बेहद सराहनीय है। स्थानीय लोगों ने इसे पुलिस व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे अधीनस्थ अधिकारियों को भी सीख लेनी चाहिए कि जनता के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित अजगेवीनाथ धाम के कृष्णानंद स्टेडियम में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मुख्य सचिव पंकज कुमार पाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके आगमन पर जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बुक्के देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सुल्तानगंज पुल और विक्रमशिला सेतु के समानांतर बने रहे पुल निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला और प्रखंड स्तर के कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव का ये दौरा विकास कार्यों की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे इन परियोजनाओं में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर से राहेल सिद्दीकी की रिपोर्ट। का जो नया ब्रिज है 6 लेन ब्रिज है उसको भी अवलोकन किया गया है। साथ ही कई अलाइनमेंट्स को चेक किया गया है और उसके आलोक में फिर आगे उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जो हम लोग को डायरेक्शन प्राप्त होगा उसके आलोक में हम लोग विभाग के लिए बेहतर जो भी कार्य होगा हम लोग करेंगे। ये सुल्तानी में कहाँ उन्होंने विजिट किया? सुल्तानगंज में लैंडिंग था और जो डीएम मुंगेर भी थे, डीएम मुंगेर भी वहां तक आए हुए थे जो अलाइनमेंट को देखते हुए। वहां से मैं बोर्ड किया और फिर जो है डिफरेंट अलाइनमेंट्स है और कहाँ क्या स्कोप है। भागलपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हेवरी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, हथियार और चोरी छिनताई रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर जोगसर थाना क्षेत्र आदमपुर चौक के पास पुलिस ने कार्रवाई की तुरंत की। नगर पुलिस और डीआईयू टीम के नेतृत्व में शांतन रेजेंसी होटल के पास छापेमारी की गई। संदिग्ध युवक भागने लगा, तभी पकड़ा गया। उसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक आयुष सिन्हा को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ एक विधि विरोध बालक भी हिरासत में लिया। तलाशी में देशी पिस्टल, मोबाइल फोन, टैब और बाइक बरामद। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर अंकुश के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई शहर में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। भागलपुर से राहेल सिद्दीकी की रिपोर्ट। में ब्रीफ किया जाना है। पहला तो ये है कि 10 तारीख को कल संध्या में जोगसर थाना क्षेत्र में टेक्निकल टीम को जिला पुलिस की सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हैं, 2 बच्चे हैं जो बाइक से सवार होकर के घूम रहे हैं और उनके पास में हथियार है। तो सूचना पे जो थाना की पुलिस और टेक्निकल टीम को विशेष रूप से एक साइटिंग करके भेजा गया और दोनों को पकड़ा गया। उसके पास बुलेट था, बुलेट को जब्त किया गया। भागलपुर में निजी विद्यालयों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर मनमानी फीस वसूली और महंगी किताबें खरीदने के दबाव की शिकायतें के बाद जिला प्रशासन सख्त रुख में नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने टाउन हॉल में निजी स्कूल के प्रधानाचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा किसी भी स्थिति में व्यापार नहीं बननी चाहिए और स्कूलों में अमीर गरीब का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना तुरंत बंद किया जाए। डीएम ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना ये होगा ही, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस सख्त रुख से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर से राहेल सिद्दीकी की रिपोर्ट। विद्यालय के जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई है। उनको जो सरकार के महत्वपूर्ण जितने भी निर्देश है उसके बारे में अवगत कराया गया है। अब अवगत करा दे, खास करके कई अभिभावकों के द्वारा ये शिकायतें की गई है कि
री एडमिशन का मैटर है या किताब का मैटर है, बैग का मैटर है, गाड़ी का मैटर है, प्लस जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन का मैटर है, इन सब में कई प्राइवेट संचालकों के द्वारा कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को। इसीलिए मैंने बैठक आयोजित किया है, इन सभी को अवगत भी कराएंगे और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उसके माध्यम से। भागलपुर में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने पोस्टल डिपार्टमेंट में अधिकारियों और पोस्टमैन के साथ अहम बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। आईजी विवेक कुमार ने ईस्टर्न रीजन के 14 जिलों से आए डाक अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि पोस्ट ऑफिस में खोले जाने वाले खतों के जरिए किसी भी तरह की साइबर ठगी ना हो, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पोस्टमैन और डाक कर्मचारी जनता के सबसे करीब होते हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आईजी ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारी ग्राहकों को लगातार जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध लेन देन का या गतिविधि का तुरंत सूचना साइबर सेल को दे। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पुलिस का साइबर सेल और हर परिस्थिति में पोस्टल विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन में बहुत सारी नए आयाम जुड़ रहे हैं। जैसे आप लोग अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो कई तरह के नए अपराध जो हम सब लोगों के सामने आजकल आ रहे हैं, वो भी आपके विभाग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। उदाहरण के तौर पे वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के ऊपरी शिविर कॉलोनी में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय निवासी प्रमोद कुमार के घर के अंदर एक अजीब किस्म का सांप दिखाई दिया। अचानक घर में सांप देखने से परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही देर में टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया, जिससे परिवार को राहत की सांस ली। वन विभाग के अधिकारियों ने जांच में बताया कि ये सांप दुर्लभ प्रजाति वन सुंदरी का है। इसका रूप आकर्षक होता है और इसमें रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। इसका सर तांबे जैसा चमकदार होता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये जहरीला नहीं होता, लेकिन डर के कारण लोग इसे नुकसान पहुंचा देते हैं। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। बगा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। नगर के बघा एक स्थिति गुप्ता मार्केट में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा संचालित 2 बच्चों के अस्पतालों अपोलो चाइल्ड केयर और बुद्धा चाइल्ड केयर पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई सीएम और एसडीएम के निर्देश पर गठित 2 सदस्यीय टीम द्वारा की गई है। छापेमारी की सूचना मिलते ही दोनों अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। टीम ने मौके पर मिली अनियमितताओं को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही है। टीम सदस्य डॉक्टर केबीएन सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। करीब 6 महीने पहले भी इन संस्थानों की जांच में बिना रजिस्ट्रेशन संचालन, अवैध दवाखाना और अस्थायी डॉक्टरों की अनुपस्थिति जैसी गंभीर खामियां सामने आई थी। इसके बावजूद अपोलो चाइल्ड केयर पर प्रभावी कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं कि बार बार छापेमारी के बाद भी सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते। बगा से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। मोतीपुर हाईवे पेट्रोलिंग में तैनात सिपाही दीपू कुमार पाल का एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां मात्र 4 रुपए के विवाद में उन्होंने एक पान दुकानदार पर पिस्टल तान दी और धमकी देने लगे। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मामला संज्ञान में आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया और सीवाई पट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार दीपू कुमार पाल ड्यूटी के बाद सिविल ड्रेस में अपने दोस्त से मिलने नेकनाम चौक पहुंचे थे, जहां लस्सी पीने के दौरान पान दुकानदार से 4 रुपए को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पिस्टल निकाल ली। एसएसपी ने बताया कि वीडियो की जांच में मामला सही पाया गया है, जिसके बाद ये सख्त कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी सिपाही के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विजय घाट पर बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी रोहित कदम ने किया।
संयुक्त प्रशासनिक और पुलिस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। छापेमारी के दौरान 4 ट्रैक्टर, एक पोकलेन मशीन और करीब 10 बाइक जब्त की गई, जबकि एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों मौके से फरार हो गए। एसडीओ रोहित करदम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। जांच में ये भी सामने आया कि क्षेत्र में किसी को भी बालू खनन के लिए लीज नहीं दी गई थी, जिसके बावजूद अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मनबड्डू तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसके तहत ये मालूम चला कि यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है और कई दिनों से किया जा रहा है। तो उसी को लेके हम लोगों ने आज एक औचक पूरे प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से यहाँ पे एक औचक निरीक्षण किया और कार्रवाई में हम लोगों ने काफ़ी सारी मात्रा में यह पाया कि यहाँ पे अवैध बालू का खनन हो रहा है और उसमें काफ़ी गाड़ियों और कई लोग भी उसमें हम लोगों ने यहाँ पे पकड़े। क्या कुछ मात्रा है ऐसे गाड़ी की? अभी क्योंकि जब हम लोग उनको चेज़ करना शुरू किए तो कुछ गाड़ियाँ लेके लोग भागे भी, बट ज़्यादातर जितनी गाड़ियाँ थी सब पकड़ी गई हैं।